अब हम करने जा रहे हैं बुक 2 का एक्सरसाइज 1A का क्वेश्चन नंबर 8। सबसे पहले क्वेश्चन रीड कर लेते हैं। द इक्वेशन ऑफ अ फंक्शन इज y इज इक्वल टू 2/3x प्लस 1/3। फाइंड द वैल्यू ऑफ y व्हेन x इज इक्वल टू -3 एंड पार्ट 2 क्या है, x इज इक्वल टू 1 होल 1/2। तो सबसे पहले हम इक्वेशन लिख लेते हैं, y इज इक्वल टू 2/3x प्लस 1/3। ठीक है, पार्ट ए है, उसका पार्ट 1 क्या है, मेरे पास x की वैल्यू इसमें -3 पुट करनी है। तो हम सॉल्व करते हैं। y इज इक्वल टू 2/3 x की जगह -3 ब्रैकेट में प्लस 1/3। तो हम देख सकते हैं कि 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, ये सॉल्व हो जाएगा। तो y इज इक्वल टू रह जाएगा माइनस साइन 2 1 जा 2 प्लस 1/3 को सॉल्व करते हैं फर्दर। y इज इक्वल टू, इसका एलसीएम 3 आ जाएगा, यहाँ पे 1 होता है हम कंसीडर नहीं करते, तो 1 3 जा 3 हो जाएगा, तो 2 3 जा 6, तो ये -6 प्लस 3 1 जा 3 और 1 1 जा 1। तो y इज इक्वल टू प्लस माइनस माइनस साइन ऑफ ग्रेटर नंबर, 6 में से 1 माइनस होगा तो -5/3। तो हमारे पास y की वैल्यू आ गई -5/3। इसका पार्ट 2 देख लेते हैं। पार्ट 2 क्या है, जब x की वैल्यू होगी 1 होल 1/2। जब हम एक काम करते हैं, पहले इस x को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कर लेते हैं। सबसे पहले हम इस x की वैल्यू को इम्प्रॉपर में कर लेते हैं, तो क्या होगा, 2 1 जा 2 और प्लस 1 3, तो ये हो जाएगा 3/2। ठीक है, और इक्वेशन में हम इसको पुट कर लेते हैं, तो y इज इक्वल टू 2/3 ब्रैकेट में 3/2 प्लस 1/3। ठीक है, ये देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास सिंप्लीफाई हो रहा है, तो 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3। तो मेरे पास क्या बचा, y इज इक्वल टू 1 प्लस 1/3। ठीक है, इसको मैं फर्दर सॉल्व करता हूँ। y इज इक्वल टू, इसका एलसीएम आ जाएगा 3 और 1 का 3, ये 1 होता है, 1 3 जा 3, तो 1 3 जा 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 4/3। इसको मैं मिक्स नंबर्स में लिख लूंगा, तो 4 डिवाइडेड बाय 3 हो जाएगा, 3 1 जा 3, माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा। इसको हम होल नंबर्स में किस तरह लिखते हैं, इसको हम क्लॉकवाइज चलाएंगे अगर, तो ये हो जाएगा 1 होल 1/3। ये रूल याद रखिएगा, ये आगे आपको काम आएगा। तो इसका क्या वैल्यू आएगी, 1 होल 1/3। तो होप अब आई की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई, 1 होल 1/3। होप आप लोगों को ये पार्ट समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं इसके पार्ट बी की तरफ। पार्ट बी हमारे पास क्या है, इक्वेशन यही रहेगी, वैल्यूज हमारे पास चेंज हो जाएंगी। अब हमें वैल्यू ऑफ x मालूम करनी है जब हमें y की वैल्यू गिवन है। तो y इज इक्वल टू, जब 1 गिवन है तो इसमें क्या होगा, तो हम यहाँ पे इक्वेशन लिख लेते हैं, y इज इक्वल टू 2/3x प्लस 1/3। b का पार्ट 1 हमारे पास क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू 1 पुट कर देंगे, तो इक्वेशन में 1 हो जाएगा, इज इक्वल टू 2/3x प्लस 1/3। ठीक हो गया। अब मैं इसकी साइड चेंज कर लेता हूँ, जैसे कि मैंने पहले करता हूँ इक्वेशन में, तो ये हो जाएगा 2/3x प्लस 1/3 इज इक्वल टू 1। ये 1/3 यहाँ पे प्लस में है, तो इज इक्वल टू के राइट साइड पे जाके ये माइनस में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2/3x इज इक्वल टू 1 माइनस 1/3। इसको मैं सॉल्व कर लेता हूँ, तो इसका एलसीएम आएगा 3, ये हो जाएगा 3 माइनस 1, ये ऐसे ही रहेगा 2/3x। तो ये मेरे पास आगे जाके क्या वैल्यू हो जाएगी, 2/3x इज इक्वल टू 2/3। ठीक है, 3 में से 1 माइनस हुआ 2, 2/3। अब मैं यहाँ पे देख सकता हूँ इस x के साथ ये कोफिशिएंट्स हैं, तो ये 2 जो है इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है और 3 डिवाइड हो रहा है, तो अगर मैं इसको इज इक्वल टू के राइट साइड पे लिखूंगा तो 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, 2 डिवाइड होगा, तो इसको मैं किस तरह से लिख सकता हूँ, 2/3 मेरे पास सेम रहेगा, ये वाला 3 जो है ये जाके ये डिवाइड हो रहा है, तो यहाँ के मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इसको मैं करूँगा मल्टीप्लाई 3, ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा। अब हम देख सकते हैं ये सिंप्लीफाई हो रहा है, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, तो मेरे पास x की वैल्यू आ गई 1। ठीक है, इसका पार्ट 2 कर लेते हैं। पार्ट 2 में है y की वैल्यू गिवन है, y इज इक्वल टू -1/6। ठीक है, तो y की वैल्यू जो इक्वेशन पुट करूंगा, तो ये -1/6 इज इक्वल टू 2/3x प्लस 1/3।
3। इसकी साइड चेंज कर लेता हूँ तो ये हो जाएगा 2/3x प्लस 1/3 इज इक्वल टू -1/6। इसमें अभी हमने कुछ नहीं किया है। अब इस +1/3 को मैं यहाँ लेके जाऊंगा तो ये माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2/3x ऐसे ही रहेगा इज इक्वल टू -1/6 -1/3। 3 और 6 का एलसीएम मेरे पास 6 आता है, 6 1 ज़ा 6, तो ये -1 ऐसे ही रहेगा। 3 2 ज़ा 6 होता है तो -1 2 ज़ा 2। 2/3x सेम रहेगा। 2/3x इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस होता है, साइन ग्रेटर नंबर की होगी, -3/6। अब मैं इसी को करूंगा, ये 3 यहाँ डिवाइड हो रहा है इज इक्वल टू के राइट साइड पे आके ये मल्टीप्लाई होगा, और ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ के डिवाइड हो जाएगा, तो ये रह जाएगा x इज इक्वल टू -3/6 ऐसे ही रहेगा। मल्टीप्लाई ये 3 यहाँ पे आके मल्टीप्लाई हो गया, ये 2 यहाँ पे आकर डिवाइड हो गया। तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6। तो यहाँ पे x की वैल्यू आ जाएगी -3 1 ज़ा 3 अपॉन 2 2 ज़ा 4। तो x की वैल्यू आ गई -3/4। होप आप लोगों को ये सोल्यूशन समझ में आया होगा। आप लोगों के कोई भी क्वेश्चंस, कोई भी सजेशंस हो, आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं। थैंक यू।